नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्याम सुंदर लक्षकार है। मैं इंडस हॉस्पिटल जयपुर में कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम स्ट्रोक के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। स्ट्रोक एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। ये मुख्य रूप से दो कारणों से होती है। हमारे मस्तिष्क में खून की जो नसें होती है उनमें यदि ब्लॉक हो जाता है तो दिमाग के जिस हिस्से में वो खून का दौरा पहुँचाती है उस हिस्से में खून पहुँच नहीं पाता है। उसकी वजह से वो हिस्सा दिमाग का डेड हो जाता है और लकवा पड़ जाता है। दूसरा एक कारण होता है कि खून की नस फट जाती है और ऐसा अचानक से बीपी बढ़ जाने की वजह से होता है, जिसकी वजह से दिमाग में खून बह जाता है और उसकी वजह से भी लकवा पड़ जाता है। तो लकवे के लक्षणों को जानना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। जो लकवे के मुख्य लक्षण होते हैं वो होते हैं कि अचानक से शरीर का एक हिस्सा ने काम करना बंद कर दिया है, जैसे कि एक तरफ का हाथ और एक पैर में सुन्नपन आ गया है, अचानक से वीकनेस आ गई है, या बोलने में तुतलाहट आ गई है, या मुंह टेढ़ा हो गया है। इसके अलावा अचानक से चलने में लड़खड़ाहट होना, अचानक से उल्टियाँ चालू हो जाना, अचानक से देखने में दिक्कत आना, ये सब भी लकवे के लक्षण हो सकते हैं। लकवे के यदि हम कारणों के बारे में बात करें तो लकवे के बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। इनमें से एक मुख्य रिस्क फैक्टर होता है उम्र। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लकवे की संभावनाएं बढ़ती जाती है। इसके अलावा यदि किसी को शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, तो भी लकवे की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके अलावा मोटापा या फिजिकल इनएक्टिविटी है, रेगुलर रूप से व्यायाम नहीं कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, स्मोकिंग करते हैं, तो ये सभी कारक लकवे की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। तो लकवे से बचाव के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं? लकवे से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है कि यदि जिसको भी शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, वो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और रेगुलर उनके फॉलोअप में रहें और रेगुलर तरह से ट्रीटमेंट लें और शुगर और बीपी को कंट्रोल रखें। इसके अलावा रेगुलर रूप से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्मोकिंग ना करें और अल्कोहल ना लें। यदि हम स्ट्रोक के उपचार के बारे में बात करें तो स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में समय का बहुत महत्व है। जैसे ही किसी को स्ट्रोक के लक्षण नज़र आते हैं उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रोक के केस में जो अपने पास एक थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है, जो ब्लड थिनर इंजेक्शन होता है, वो अवेलेबल रहता है, लेकिन लेकिन उसको अपन 3 से 4.5 घंटे के अंदर ही दे सकते हैं। इसलिए यदि उस विंडो पीरियड में पेशेंट तत्काल हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो अपन तुरंत सीटी स्कैन करते हैं और उसके बेसिस पे वो इंजेक्शन लगा सकते हैं। वो इंजेक्शन ब्लड थिनर इंजेक्शन होता है, जो खून की नस के अंदर जो क्लॉट होता है उसको घोल देता है। उसकी वजह से खून की नस में वापस से खून का दौरा इस्टेब्लिश हो जाता है और ब्रेन के जिस हिस्से में खून नहीं पहुंच रहा है वहाँ पहुंच जाता है। उससे ब्रेन में जो डैमेज जो है वो मिनिमम हो जाता है और उससे लकवे में रिकवरी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सभी स्ट्रोक के बारे में कुछ बातें थी जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अंत में जो मैसेज है वो यही है कि यदि स्ट्रोक के लक्षण किसी में भी देखें तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। दूसरा यह है कि नियमित रूप से व्यायाम करें, हेल्दी फूड लें, शुगर बीपी की यदि बीमारी है तो अपने डॉक्टर से इलाज लें और उनको कंट्रोल रखें। धन्यवाद।